डरावनी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं और कमजोर दिल वाले ना सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। प्रस्तावना उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव है, भटगांव। चारों ओर घने जंगल, ऊपर बर्फ से ढके पहाड़ और बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर। इस गांव के इतिहास में एक दहशत भरी दास्तान दर्ज है। एक दुल्हन की मौत जो कभी विदा नहीं हुई और अब हर शादी पर लौटती है। कहानी की शुरुआत साल था 2002। गांव में शादी का माहौल था। आरव नाम का नौजवान शहर से अपनी शादी के लिए गांव लौटा था। उसकी होने वाली पत्नी थी सावित्री, जो उसी गांव के पंडित की बेटी थी। सीधी सादी लेकिन बहुत सुंदर। शादी का दिन आया, मंडप सजा, सब नाचते गाते रहे। लेकिन जैसे ही 7वें फेरे का समय आया, एक जोरदार आंधी उठी। मंडप के ऊपर लगे आम के पत्ते और गेंदे के फूल हवा में उड़ने लगे। आरव का माथा पसीने से भीग गया। सावित्री की मां कांपती आवाज में बोली, यह शुभ संकेत नहीं है। ऐसा तूफान पिछली बार भी उठा था जब वो आई थी। लेकिन किसी ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। फेरे पूरे हुए, शादी संपन्न हुई और जब दूल्हा दुल्हन कमरे में गए तो कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। दुल्हन की चीख सुबह उठकर लोगों ने देखा। दूल्हे का कमरा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरवाजा तोड़ा गया और जो नजारा दिखा वो डरावना था। आरव पूरी तरह जल चुका था, बस राख बाकी थी। और सावित्री, उसका चेहरा काला पड़ गया था। आंखें खुली थीं, पर उनमें जीवन नहीं था। और सबसे डरावनी बात, उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था और होंठ फटे हुए थे। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मैं भी दुल्हन थी पर दूल्हा नहीं मिला। गांव का इतिहास गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी रामी ने बताया। कई साल पहले अंग्रेजों के जमाने में इसी गांव में एक लड़की थी, जिनलता। उसकी शादी होने वाली थी एक ठाकुर के बेटे से जो शिमला से आया था। जिनलता ने बचपन से उसके नाम के कंगन पहने थे, लेकिन शादी से एक रात पहले ठाकुर का बेटा भाग गया किसी अंग्रेज लड़की के साथ। जिनलता को जब यह पता चला, उसने रात को अपने ही शादी के जोड़े में पेड़ से लटककर जान दे दी। कहते हैं उसकी आत्मा कभी भी दुल्हन का जोड़ा देखकर पागल हो जाती है। वो हर शादी पर लौटती है दुल्हन बनकर, लेकिन वो सिर्फ दूल्हे को ले जाती है और दुल्हन की आत्मा को बंदी बना लेती है। साल 2025। वर्तमान गांव अब वीरान सा है। लोग अब शादियां गांव से बाहर करते हैं, लेकिन एक युवा कपल कविता और नीरज शहर से गांव लौटे हैं, यहीं अपनी पारंपरिक शादी करने। नीरज का सपना था अपने पुरखों के घर में शादी करने का, और कविता को पुरानी जगह पसंद थी। जब उन्होंने गांव वालों से सुना कि यहां दुल्हन की आत्मा है, वे हंसने लगे। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, हम पढ़े लिखे लोग हैं। शादी का दिन आया। सब कुछ सुंदर था। फूलों से सजा मंडप, ढोल नगाड़े और उत्सव का माहौल। लेकिन जैसे ही कविता ने लाल जोड़ा पहना और मांग में सिंदूर डाला, हवा ठहर गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और तभी किसी ने देखा एक और दुल्हन खड़ी है, मंदिर की छाया में, बिना पांव के जमीन पर तैरती हुई। जिनलता की वापसी कविता के साथ कमरे में गई। दो लड़कियां अचानक चीखने लगी। जब लोग दौड़े तो देखा एक लड़की बेहोश थी और दूसरी की आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह बड़बड़ा रही थी, मैं भी दुल्हन थी पर दूल्हा नहीं मिला। कविता डर गई। उसने नीरज से शादी तोड़ने की बात कही, लेकिन नीरज नहीं माना। अगर आत्मा है भी तो मैं तुम्हारे साथ हूं। उसी रात शादी हुई, लेकिन सुहागरात के कमरे में जो हुआ वह इस बार अलग था। कमरे में दो दुल्हनें कविता कमरे में बैठी नीरज का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई, लाल जोड़े में, लंबा घूंघट, चूड़ियों की आवाज के साथ। कविता ने कहा, नीरज तुम इतनी जल्दी? लेकिन जब उसने घूंघट हटाया, नीरज नहीं था, वह जिनलता थी। चेहरा सड़ा हुआ, आंखों से खून की बूंदें टपकती और होंठ फटे हुए। वह बोली, अब मेरी शादी है और दूल्हा सिर्फ मेरा होगा। नीरज का अंत
नीरज अगले दिन सुबह नहीं उठा। जब लोग दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, वह चारपाई पर जला हुआ पड़ा था, पूरी राख। और कविता कमरे के कोने में बेहोश, उसके माथे पर सिर्फ एक चीज लिखी थी, अब ये मेरी दुल्हन है। कविता की हालत, कविता बच तो गई, लेकिन अब वो बोलती नहीं, बस एक ही शब्द दोहराती है, घूंघट घूंघट घूंघट। उसकी मां ने कहा, अब वो वही दुल्हन बन चुकी है। जन्नलता उसकी आत्मा को ले गई और कविता अब जन्नलता का नया रूप है। सत्य का पता लगाना एक पैरासाइकोलॉजिस्ट डॉ शेखावत, जिनका रिसर्च भारत की 17 सबसे डरावनी जगहों पर रहा है, इस केस में दिलचस्पी लेते हैं। वो गांव में आते हैं और पुराने मंदिर और आत्मा वाले स्थानों पर शोध करते हैं। उन्हें पता चलता है कि जन्नलता का आत्मा सिर्फ उसी वक्त सक्रिय होती है जब कोई लाल जोड़ा पहने, सिंदूर डाले, शादी गांव में हो। डॉ शेखावत ने योजना बनाई, अगर हम एक नकली शादी कराएं और सच्चे मंत्रों से जन्नलता को बुलाएं तो उसे बांधा जा सकता है। अंतिम यज्ञ, एक नकली दुल्हन तैयार की गई, एक बहादुर लड़की जिसका नाम था तन्वी। वह लाल जोड़ा पहनकर मंडप में बैठी। रात को जैसे ही फेरे शुरू हुए, हवा रुक गई और मंदिर की घंटियां बज उठी। जन्नलता फिर प्रकट हुई, मेरा दूल्हा, मेरा दूल्हा। वो मंडप में आई और तन्वी की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार तांत्रिक यंत्रों और मंत्रों से उसे घेरा गया। शेखावत ने आखिरी मंत्र पढ़ा, ओम क्रूर प्रेतात्मा बंधस्सु महाशक्ति तव मोह समाप्तो अस्तु। जन्नलता चीखने लगी, उसकी हंसी, उसकी चीख, उसके बाल हवा में उड़ने लगे और फिर वो गायब हो गई। कहानी का अंत। गांव फिर से शांत है, लोग अब फिर से वहां शादियां करने लगे हैं, लेकिन कहते हैं हर साल जन्नलता की वर्ष। अब ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आप लोगों को ऐसी ही और कहानी चाहिए तो इस क्रो एफएम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं और मिलते हैं अगली कहानी पर।